बैठ जाओ, हम भी देख लेंगे। हाँ क्या हाल है भाई? विधायक जी नमस्कार। भाई ठीक है। खरीदार साहब बैठ जाओ साइड में, जिम्मेवार आदमी भी फोन कर लो, कह दो साइड ना आ जा मेरे भाई। पाजी थोड़ा जा कष्ट करियो पाजी, थोड़ा जा थोड़ा जा आगे ले जाओ, इन्हें भी बोल दो थोड़ा बुजुर्ग। हाँ जी बड़ी साहब साइड में साहब इन्हें बुलाइए। शुरू किया जाए। आपने अपना लाइव भी नोट कर लिया? बस सबसे पहले तो अपनी पार्टी की तरफ से, हमारे पार्टी के और जितने भी पदाधिकारी आए पूरे प्रदेश में से जाएंगे, उन सबका भी बहुत स्वागत है। और भारी जी जो बेनीवाल साहब, उनका भी बहुत स्वागत है। फिर इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की दोनों की जो सोच है, वो गरीब को कैसे न्याय मिले, कैसे कमजोर आदमी को राजनीतिक ताकत मिले, उसको अपने अधिकार पूर्ण रूप से उसे उसके अधिकार मिले। चौधरी देवीलाल ने भी पूरे देश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने का काम किया। आज फिर उसी तरह की जरूरत है। आज इस देश की राजनीति में पूर्ण रूप से जो है उद्योगपति हावी है, लुटेरे जो है आज पूर्ण रूप से काबिज हो चुके। आज देश केवल 2-3 लोगों के हाथ में चला गया, अंबानी जी के, अडानी जी के, जिन्होंने इस देश को लूटने में कोई कसर नहीं है। स्टेटों में अलग अलग चुनाव हैं, अलग अलग चुनाव है, अलग अलग प्रदेश में। तो हमने हरियाणा के अंदर आपस में मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला लिया और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस विधानसभा की जरूरत है। इसलिए हमने आपस में फैसला किया कि न केवल बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी दोनों मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़े, बल्कि और अन्य जो हरियाणा के अंदर जिन्होंने अपने अपने राजनीतिक खड़ा करेंगे, जिसमें लोगों का और ज्यादा विश्वास बढ़ेगा और आने वाले समय में गठबंधन, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है। अब मैं आकाश जी से निवेदन करूंगा कि वो आपके रूबरू हो, वो आपसे सारी बात शेयर करें। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, अपने पार्टी के पदाधिकारियों की तरफ से आनंद साहब का भी और आकाश साहब का भी, पटवारी साहब का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री अभय चौटाला जी, जिनको राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए इनके पिता आदरणीय श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। इनके साथ आज यहाँ मौजूद इनकी पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारीगण तथा हमारी पार्टी के भी बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आनंद कुमार जी, हरियाणा प्रदेश के यूनिट के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर श्री बेनीवाल जी, स्टेट अध्यक्ष व अन्य सभी छोटे बड़े पदाधिकारीगण, आप सभी का सम्मान करते हुए अब मैं मीडिया बंधुओं को बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश व पूर्व सांसद जो मेरी मार्गदर्शन की है, उनका सम्मान करते हुए उनकी तरफ से ये अवगत कराना चाहता हूँ कि दिल्ली में दिनांक 6 जुलाई को बहन जी व श्री अभय चौटाला जी की हरियाणा प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में बीएसपी व एनएलओ गठबंधन को लेकर काफी विस्तार से बातचीत हुई थी, जिसमें उसी दिन सीटें भी तय कर दी गई थी, जिसमें से 90 में से 37 विधानसभा की सीटों पर बीएसपी व बाकी सभी सीटों पर एनएलओ मिलकर यहाँ चुनाव लड़ेंगे। और उस समय में वह मेरे साथ हमारे पिताजी श्री आनंद कुमार जी तथा श्री बेनीवाल जी भी मौजूद थे। उसकी ही आज चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी घोषणा करने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। और इस मामले में मैं मीडिया को ये भी अवगत कराना चाहता हूँ, इस बने गठबंधन को बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। और हम सभी को यह पूरी उम्मीद है कि यह बना गठबंधन हरियाणा प्रदेश में इस वर्ष होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपना बेहतर रिजल्ट लाएगा तथा अपनी सरकार भी जरूर बनाएगा। और फिर सरकार बनने पर बहन जी के आशीर्वाद से व गठबंधन की ओर से श्री अभय चौटाला जी को ही हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। साथ ही ऐसा हो जाने पर फिर यहाँ हरियाणा प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं बीएसपी के संस्थापक व जन्मदाता मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी का भी अधूरा सपना काफी हद तक जरूर साकार हो जाएगा। और यहाँ सरकार एससी, एसटी व ओबीसी का अधूरा बड़ा आरक्षण का कोटा भी पूरा भर दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि यूपी में बीएसपी की रही सरकार की तरह यहाँ अन्य सभी क्षेत्रों में भी इनके हितों का प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। इनके साथ साथ यहाँ गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। और अब मैं मीडिया बंधुओं से ये भी कहना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश में हमारा बना ये गठबंधन केवल विधानसभा आम चुनाव तक ही सीमित होकर नहीं रहेगा, बल्कि आगे भी सभी छोटे बड़े चुनाव में यहाँ गठबंधन मिलकर ही चुनाव लड़ेगा। अब मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश में सरकार बनने के बाद जो हमारा एक कॉमन मैनिफेस्टो है, हम उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे।
मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि हमारी दोनों पार्टियों की मिलकर के प्रदेश के प्रति किस किस्म की सोच है, हम कैसे प्रदेश को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, किस तरह से लोगों को सुविधाओं से लाभान्वित करना चाहते हैं। सरकार बनने के बाद सबसे पहले जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, इस भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति की नौकरियों में जो बैकलॉग था उसको भरने की बजाय किसी न किसी तरीके से उनको उस नौकरियों से वंचित रखने का काम किया। हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहले एससी वर्ग की जो जितनी लंबित 1 लाख की जो नौकरियां हैं उनको तुरंत भरा जाएगा। उसके साथ एससी और बीसी उनके हिस्से का कोटा जो कांग्रेस और बीजेपी की सरकार में रहते हुए नहीं दिया गया, इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनते ही उसको भी दिया जाएगा, पूरा किया जाएगा। हमारी सरकार बनने के बाद एससी वर्ग के लोगों को 100 गज के प्लाट, जो भूमिहीन लोग हैं उनको 100 गज के प्लाट देंगे और उसमें ताऊ देवीलाल आवास योजना के तहत पक्का मकान बना करके देंगे ताकि गरीब आदमी को एक सट लकड़ी की जगह मिले। उसके साथ साथ एससी और बीसी वर्ग के बच्चों की जो परीक्षाएं, प्रतियोगिताएं परीक्षाओं की जो तैयारियां हैं उसके लिए हम उनको अब तो उनसे पैसा वसूल किया जाता है, हम उनको निःशुल्क जो है उसकी तैयारी करवाएंगे ताकि वो बच्चे भी भविष्य में आगे बढ़ सके, वो भी अपनी अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अच्छा उसके साथ साथ आपकी कोचिंग लेकर कोचिंग सेंटर बनाएंगे जिनमें उनको उचित शिक्षा दी जाएगी ताकि वो अच्छे स्थान प्राप्त कर सके, अच्छी नौकरियां ले सके। इसी तरीके से एससी और बीसी वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी स्नातक तक की पढ़ाई जो है उसमें कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ेंगे, चाहे वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे, चाहे वो किसी कोचिंग सेंटर में जाएंगे, हम उनके पूरे खर्चे की व्यवस्था जो है सरकार उठाने का काम करेगी। एमबीबीएस में एससी और बीसी वर्ग की मौजूदा जो कोटे को बढ़ाया जाएगा। जनरल कैटेगरी के बच्चों से जो अनिवार्य वोट जो बढ़ाए जा रहे हैं हम उसको खत्म करेंगे। ये बिल मतलब सरकार ने कैसे भेदभाव पैदा किया कि पहले वोट भरो, पैसे जमा कराओ, उसके बाद फिर आप आगे आगे बढ़ो। हमें सुविधाएं प्रदान करनी है, ना कि किसी के सामने को दिक्कत खड़ी करनी है। इसलिए हमने तय किया कि वो बॉन्ड जो है उसको हम खत्म करेंगे। महिलाओं पे हो रहे अपराध को पूर्ण रूप से जो है उस व्यवस्था को बदलने का काम करेंगे, उस पर रोक लगाएंगे। हमारे राज्य में पहले भी लॉ एंड ऑर्डर जो है हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पुलिस थे तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी थी। अब पिछले 10 वर्ष में लॉ एंड ऑर्डर को पूर्ण रूप से खत्म हो गया। उसके साथ साथ अग्निवीर योजना जो है इसको हम खत्म करेंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, एमएसपी की गारंटी का कानून भी बना करके देने का काम करेंगे। उसके साथ परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी अनावश्यक शर्तें जो है इनको भी हम जो है खत्म करने का काम करें। हम केवल और केवल एक ही जो कार्ड बना करके देंगे, जो पहले भी हुआ करता था। हर घर में एक राशन कार्ड होता है, उस राशन कार्ड के माध्यम से हर व्यक्ति को हर तरह की सुविधा मिलती थी और वही उसकी एक बड़ी पहचान होती। उसके साथ साथ स्थायी नौकरियां दी जाएगी। ये जो नया इन्होंने सिस्टम बना रखा है, जो आज की डेट के अंदर हाँ जो रोजगार निगम बना रखा है, कौशल निगम है, अब इसको खत्म कर देंगे और इसको खत्म करके इसकी जगह स्थायी नौकरियां निकालेंगे और स्थायी नौकरी निकाल करके पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार प्रदान करने का काम करेंगे। वहीं पोर्टल भी जो है उनको भी खत्म करने का काम करेंगे। इन पोर्टल की वजह से लोगों को बहुत परेशानी है। कर्मचारियों की जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, आज कांग्रेस भी कहती है कि हम इसको लागू करें,
लेकिन इसको बढ़ाने वाली कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस तो केवल उनका वोट लेना चाहती है, लेकिन हमारी सोच है कि कर्मचारियों की स्कीम को फिर से लागू किया जाए। इनकी जो मांग है, जैसे सरकार ने तुरंत इसको लागू करने का काम करें। वहीं प्रदेश में आज गुंडर बदमाशों का बहुत बड़ा दबदबा हैरानी की बात है कि पुलिस ने बयान देते और कहते हैं कि हम सिपाहियों के अंकुश लगाए पुलिस, और दूसरी तरफ जो इस किस्म के लोग हैं उनको सरकार की तरफ से बड़ा संरक्षण किया जाए। आज जो इस किस्म की घटनाएं हैं उसके लिए पूर्ण रूप से सरकार में सत्ता में बैठे लोग हैं जिन्होंने इनको संरक्षण दे रखा है। हम ऐसे लोगों को सख्ती से पेश आएगी हमारी सरकार है, और जिन लोगों ने इनको अब तक संरक्षण दिया उनके खिलाफ भी हम सख्त कार्रवाई करने का काम करें। वहीं हमारा पुराना फैसला है बुढ़ापा पेंशन जो ये चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी, केवल प्रदेश की पूरे देश में चौधरी देवीलाल की नीतियों को अलग अलग प्रदेशों की सरकारों ने आगे बढ़ाया, केंद्र की सरकार ने फिर इसको लागू किया। जो 100 रुपये अपने शुरू की थी आज बढ़ करके 3000 के करीब होगी। हम इस पेंशन को हमारी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री की 7300 रुपये महीने के हिसाब से देने का काम किया। 10 साल उस टैक्स को काटने का काम किया, ना कि किसी के दरवाजे पर जाकर। और फिर हमारा फैसला है कि अब की बार हर घर से पढ़े लिखे युवा को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। जो बच्चे बेरोजगार रह जाएंगे उन्हें मायूस नहीं होने देंगे, उन्हें 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। वहीं घरेलू जो बिजली का बिल है कोई 300 यूनिट माफ करने की बात करता है, कोई 500 यूनिट माफ करने की बात करता है। हम इस तरह का सिस्टम बनाएंगे कि बिजली का एक नया पैसा भी किसी के घर का बिल नहीं आएगा, लेकिन उससे पहले सरकार बनते ही व्यवस्था कर देंगे कि 500 रुपये से ज्यादा किसी घर का बिल नहीं होगा, और हर घर को बिजली और पानी जो है वो भी फ्री में दिया जाएगा। पानी का कोई एक पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। आज सरकार ने पीने के पानी के लिए भी पैसा चार्ज करके पीने का स्वच्छ पानी देने के बजाय लोगों को मतलब इस किस्म का पानी सप्लाई किया जाता है, जिससे लोगों में बीमारियां बढ़ती हैं। अब स्वच्छ पेयजल देखिए जनरल टेक्नोलॉजी से, जिस तरह हमने पहले अपने राज्य के अंदर जनरल टेक्नोलॉजी से बड़े बड़े आपके आर प्लांट लगाए थे, उसी तरह से जिस गांव के अंदर नहर का पानी पीने का नहीं होगा उस गांव में उसी टेक्नोलॉजी से फिर से बड़े आर प्लांट लगाएंगे ताकि हर आदमी को पीने का स्वच्छ पानी मिल सके। और उसके साथ साथ हर गृहिणी को एक गैस का सिलेंडर हर महीने की पहली तारीख को उसके घर में मुफ्त में देंगे। 1100 रुपये उसके साथ उसको उसकी रसोई बढ़िया चलेगी, उसके लिए उसको देने का काम करें। ये सारी चीजें जो है गठबंधन की सरकार बनने के बाद हम जो है अपने मैनिफेस्टो को जो आज आपके सामने हमने बताया, इसको पहले कैबिनेट की मीटिंग में पहले दिनों से पूरा करने का काम करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने आज तक जितने भी कोई प्रोमिस किए हैं, जब भी हम सत्ता में आए, चाहे वो 87 की बात की, चाहे 77 की बात की, चाहे 2000 की बात की, जितने वायदे चौधरी देवीलाल जी ने किए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किए, और उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती जी ने जो वायदे किए उनको हमेशा उन्होंने पहले जैसी सरकार बनी उनको प्रायोरिटी के साथ पूरा करने का काम किया। हम उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और उनकी नीतियों को आगे बढ़ा करके उनके दिखाए रास्ते पे चल करके जो वायदे लोगों के साथ किया आपके माध्यम से उनको पूरा करने का काम करेंगे। उसके साथ मेरे से पहले आपको आकाश जी ने बताया कि हमारी सीट शेयरिंग का जो है फैसला हो चुका है। 53 पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चुनाव में लड़ी, 57 के ऊपर भारतीय बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये हम बाद में तय करेंगे बैठ करके कि किस सीट के ऊपर कौन चुनाव लड़ेगा। जो जीतने वाले उम्मीदवार जहाँ होंगे, जहाँ चाहे वो बसपा का जीतने वाला उम्मीदवार होगा, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जीतने वाला उम्मीदवार होगा, या फिर अन्य साथी जिनको हम अपने साथ लेकर के चलेंगे वो कोई जीतने वाला होगा, उन सब साथियों को उन सीटों पर जिम्मेवारी देंगे ताकि वो मजबूती के साथ लड़ाई को लड़े, सीट को जीतने का काम करें। आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है, पूछना चाहते हो तो मुझे पूरी उम्मीद थी
कि ये बात आप जरूर पूछें कि तीसरी बार अलायंस कर रहे हो। अलायंस का ऐसा था, हमारा अलायंस पहले भी जो हुआ था उस वक्त हमने 5 लोकसभा की सीटें जीती, 4 इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जीती थी और 1 सीट जो हमारा बहुजन समाज पार्टी ने जीता। उसके बाद कुछ हालात इस किस्म के थे देश के कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना जरूरी है। कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए हमने उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्थन किया। आप मायावती जी भी कांग्रेस को कभी समर्थन नहीं दे रहे थे, वो भी कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना चाहती थी, क्योंकि उनका वोट बैंक जो था उसमें कांग्रेस की नजर रही हमेशा, और उन्होंने दलित का हमेशा शोषण किया। मायावती जी ने हमेशा दलित को जो है कैसे उभारा जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए उन्होंने बहुत राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ने का काम किया। दूसरी दफा जो हमारा गठबंधन हुआ था, गठबंधन मजबूत था, लोगों में एक मैसेज चला गया था कि हमारी सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी उसको बचा नहीं पाई थी। कुछ हमारे ही स्वार्थी नेता थे जिन्होंने उस गठबंधन को कमजोर करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से अलग हटे, और उनके अलग जाने से एक मैसेज ये चला गया था कि अब इस गठबंधन से भी कोई आगे सरकार बढ़ने वाली नहीं, इसलिए फिर ये स्टेप डाउन हुआ था। आज हमारा ये फैसला है कि उन सब लोगों से हरियाणा मुक्त करना चाहते हैं जिन लोगों ने इस प्रदेश को खत्म करने में, प्रदेश को कमजोर करने में मतलब अपने स्वार्थ के लिए फैसले किए। आज वो लोग सारे के सारे लोगों के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। इसलिए इन लोगों की भावनाओं के मुताबिक हमने ये फैसला लिया है, और हमारा गठबंधन, जैसे अभी मेरे से पहले आकाश जी ने आपके सामने बताया था कि केवल चुनाव तक नहीं है, ये हमारा गठबंधन लंबा चलेगा। हमने इस गठबंधन के माध्यम से लोगों की लड़ाई लड़नी है, लोगों की सेवा करनी है, लोगों की सुविधाएं करनी है। इसका भी जल्दी खुलासा करेंगे। इसके लिए मैंने हम लोगों ने बैठकर के फैसला किया है, कमेटी बनाई 5 लोगों ने। माजरा साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं, क्या है, ये अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक संगठन जो है उनसे बात कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो आम आदमी पार्टी से भी बात कर सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में ये जिम्मेवारी इनकी लगी, ये फैसला इन्होंने बैठ करके लेना है, इन्होंने बताना है, फिर हम दोनों ने मिलकर के आगे तय करना है, आनंद साहब ने और मैंने और आकाश जी ने, कि हमें किस किस को साथ लेना चाहिए, किस किस को साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। हम अपने हिस्से से लेंगे। हमने कोई सीटों की गिनती नहीं करनी, हमने ये नहीं दिखाना कि कौन कितनी सीट के ऊपर लड़ रहा है। ये लड़ाई भाजपा में हो सकती है, कांग्रेस में हो सकती है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है उसने कभी स्वार्थ की राजनीति नहीं की। हमने हमेशा लोगों के हितों की लड़ाई लड़ी है। लोगों के हित कैसे साधे जा सके, उसके लिए हमें अगर 2, 4, 5, 6, 10 सीटें छोड़नी पड़ी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप इतनी चिंता मत करो। वो जो चुनाव था वो चुनाव नेशनल के सदन के ऊपर था। उस चुनाव के अंदर सीधा लोगों ने एक फैसला कर लिया था कि इंडिया गठबंधन को जिताना है या फिर मोदी को प्राइम मिनिस्टर। ये लड़ाई थी